ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। सप्तविंशत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। हमारा सूत्र है नदीभिश्च 2120। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, प्रथम पादः, और इसमें 2120 नदीभिश्च। इसमें पिछले पूर्व सूत्र से संख्या शब्द की अनुवृत्ति आ रही है और विभाषा, और यहाँ ये पहले 5 सूत्र अनुवृत्ति में आएंगे। तो ये हमारे पास नदी बिही तृतीया विभक्ति और बहुवचनम, और ये च अव्यय है, संख्या पद ऊपर से आ रहा है। इससे ही हमें समझ में आ जाना चाहिए संख्या जो है प्रथमा निर्दिष्ट है, तो इसका मतलब संख्यावाची शब्द का नदी अर्थ शब्द के साथ समर्थै ही शब्दों के साथ समर्थै ही सुबंतै ही सह समस्यते। तो इतने से समझ में आ जाता है हर समास में कि जो प्रथमा विभक्ति में है उसका समास जो तृतीया विभक्ति में है उससे होगा। ठीक है, अब हम सूत्रार्थ बना लेते हैं। तो संख्या, ये पहला शब्द जो है ऊपर से आ रहा है तो उसको बना दिया संख्यावाची, और सुप हमारा यहाँ से आ रहा है तो सुप को बना दिया सुबंत। तो संख्यावाची सुबंतम नदी बिही, तो नदी वचनई ही शब्दई ही सहा। तो नदी वचन माने नदी अर्थक, अर्थकई ही, और ये सहा सुपा, सुपा का बन गया सुबिही सुबंतई ही समर्थई ही सुबंतई ही विभाषा समस्यते। ठीक है, उसका विकल्प से समास होता है। अव्ययी भावश्च समासो भवति। ठीक है, इस प्रकार हमको संख्यावाची शब्द का जो सुबंत है उसका नद्यर्थक, नदी के अर्थ वाले शब्दों के साथ जो समर्थ हैं सुबंत हैं उनके साथ समास विभाषा विकल्प से होता है, और वो अव्ययी भाव संज्ञक समास होता है। और इसमें कहा है कि ये समास समहारे च अयम इष्यते, इसका समहार अर्थ में होता है, वो अभी समझ लेते हैं। तो ये देखिए नदी भी ही ये बहुवचन निर्देश है यहाँ पर। इसके द्वारा ना तो व्याकरण शास्त्र में विहित नदी संज्ञक, तो ये सूत्र है यूस्त्र्याख्यो नदी, उससे लक्ष्मी गौरी इत्यादि ये शब्द जो हैं इनको नदी संज्ञा मिलती है, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो और तथा ना ही स्वरूपात्मक नदी शब्द, तो अगर हम कहें नदी शब्द है उसका अर्थ नहीं केवल नदी ऐसा शब्द लगना चाहिए, वो भी नहीं। तो फिर क्या है, अपितु नद्यर्थक शब्दों का ग्रहण होता है। उसमें क्या है, तब इसके द्वारा नदी विशेष, जैसे गंगा आदि, गंगा गोदावरी आदि ये नदी के नाम हैं, तो विशेष या सामान्य नदी अर्थक माने नदी, ऐसे इसका ग्रहण हो सकता है। ठीक है, तो समाहारे च अयम इष्यते जो है लिखा है उसका अर्थ है कि ये समास समाहार, समूह, मिलित, समुदाय, इकट्ठ अर्थ में होता है। ठीक है, तो अभी इसको जब समास करेंगे तो समझ में आएगा। समाहार अर्थ में निम्नलिखित 2 सूत्रों के द्वारा द्विगु समास प्राप्त था। तो ऐसा तो क्योंकि द्विगु होता है संख्या पूर्व, तो अतः यहाँ इन दोनों का अपवाद है। तो तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च 2150 और संख्या पूर्वो द्विगुहु 2151, ये जो दोनों समास हैं सूत्र हैं, ये भी इनके द्वारा भी ऐसा ही समास बन सकता था, लेकिन इसने अपवाद कर दिया है। क्यों अपवाद किया गया है अभी बताते हैं। तो हमारे उदाहरण में पहला उदाहरण है सप्तगंगम, तो उसका लौकिक विग्रह हो जाता है सप्ता नाम गंगा नाम समाहारः। तो माने गंगा जी की 7 धाराएं जहाँ जो समूह उनका रूप में चलती हैं या मिलती हैं, तो ऐसा हरिद्वार में होता है, ऐसा कहते हैं। और अलौकिक विग्रह इसका हो जाएगा सप्तन आम गंगा आम। ठीक है,
तो षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, और बन गया सप्तन गंगा। इस प्रकार, क्योंकि ये हम इसका लोप करेंगे आम और आम का, तो ये समास, इसका जो समास है वो नदी भिश्च, ये जो प्रकृत सूत्र है उससे होगा। और उसके बाद क्योंकि इसमें संख्या जो है वो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1 to 43 से हमें समझ में आता है कि संख्या पहले आना चाहिए, तो इसीलिए संख्यान यहाँ पर, और उसका उपसर्जनम पूर्वम, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है उसको पहले रखा जाएगा। तो हमने संख्यन सप्तन को पहले रखा, सप्तन इसका प्रातिपदिकम है। और फिर कृत तद्धित समासश्च से इसकी ये समास जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की गई। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक योहो 2471 ने कहा कि इसके अंदर प्रातिपदिक के अंदर जो सुप अव्यय रूप से उपलब्ध है उसका लोप हो जाता है, लुक होता है। तो ये जो इसका आम और ये दोनों आम चले गए और सप्तन गंगा बन गया। फिर न लोपो प्रातिपदिकंतस्य, तो प्रातिपदिक का अंत के जो पद है उसका नकार लोप हो जाता है, 8 to 7 कहते हैं। तो ये सप्तन पद जो है इसका नकार लोप हो गया, तो बन गया सप्त गंगा। इस प्रकार ये हमारा, तो हमने इसका अव्ययी भावश्च से इसको नपुंसक कह दिया कि ये भी नपुंसक लिंग का है। और ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य 1 to 47 ने कहा कि जो इसका जो प्रातिपदिक नपुंसक हो उसका ह्रस्व हो जाता है, तो ये गंगा का गंग अ बन गया। उसके बाद हमने इसको नए सिरे से विभक्तियां देने के लिए सुप्रत्यय लाए, तो प्रातिपदिकात निया प्रातिपदिकात 411 सूत्र से। और लेकिन अव्ययाद आप सुपहा ने कहा कि ये अव्यय है इसलिए सुप का लोप होना चाहिए, लेकिन उसका अपवाद करता हुआ न अव्ययी भावाद अतो अम, तो अपंचम्याः 2483 ने इसका कहा कि अकारांत होने पर यहाँ पर सु का लोप नहीं होगा, उसकी जगह अम आ जाएगा। तो ये सप्त गंगम अम बन गया। और फिर अ और अ इकट्ठा होने पर अमी पूर्व, सूत्र ने इसको यहाँ पर पूर्व रूप अमी कर दिया, तो सप्त गंगम बन गया। तो इससे हमें समझ में आता है कि क्यों यहाँ पर उन दो सूत्र जो पहले कहे गए थे द्विगु के, उनका अपवाद किया गया है, क्योंकि सप्त गंगम बनने से ये इससे सारे के सारे रूप जो हैं उसमें गंगम आएगा। और पंचमी में जो आएगा गंगात, क्योंकि अपंचम्या है। लेकिन अगर द्विगु से करते तो ये गंगाय इत्यादि वो सब हो जाते, वो अनिष्ट है। इसलिए भगवान ने इसको अव्ययी भाव स्वीकार किया है। अब हम बाकी उदाहरण भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर द्वियमुनम, यमुना की दो शाखाएं, तो इसका लौकिक हो गया द्वयोहो यमुनयोहो, ठीक है। तो द्वयोर यमुनयोहो समाहारः, और अलौकिक विग्रह द्वि ओस यमुना ओस। इसी प्रकार जैसे पहले किया है, इन सब का लोप होके द्वि यमुनम भी बन जाएगा। और उसके बाद है पंच नदम, तो ये हमें समझ में आया, नदी शब्द में भी इसका समास हो जाता है, अर्थात 5 नदियों का संगम। और सप्त गोदावरम, तो गोदावरी नदी की 7 धाराएं। अब यहाँ पर है कि यहाँ तो नदी था और यहाँ गोदावरी था, तो फिर कैसे हो गया? ह्रस्व होने पर भी एक ई तो बचनी चाहिए। तो ये हमारे पास सूत्र हैं, ये काशिका की 5475 में कहा गया है कि गोदावर्याश्च नद्याश्च, इन सब के समासंत अच प्रत्यय होकर यस्येति च 64148 से ईकार का लोप हो जाता है। तो लोप हो जाने पर ये इसी प्रकार नदम और गोदावरम बन जाता है। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।